नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पीसी एकेडमी से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल में छत्तीसगढ़ के उद्योग के अंतर्गत बंगाल नागपुर कॉटन मिल। 1892 में बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना की गई। यह है छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग, छत्तीसगढ़ का पहला व एकमात्र सूती वस्त्र उद्योग। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग स्थापित हुआ बंगाल नागपुर कॉटन मिल। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान, हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएनसी मिल अर्थात बंगाल नागपुर कॉटन मिल, बीएनसी मिल। ध्यान, यह है राजनांदगांव। राजनांदगांव में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग स्थापित हुआ बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। बंगाल नागपुर कॉटन मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना हुई है बीएनसी मिल राजनांदगांव में। इसकी स्थापना हुई, ध्यान दीजिएगा, बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना हुई 1892 को, जबकि उत्पादन प्रारंभ हुआ, सूती वस्त्र का उत्पादन प्रारंभ हुआ 1897 से। बीएनसी मिल के संस्थापक थे, बीएनसी मिल के संस्थापक थे राजा बलराम दास, राजा बलराम दास, राजा बलराम दास। राजा बलराम दास के नेतृत्व में 1892 को बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना हुई। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था, अर्थात इसका पुराना नाम था सेंट्रल प्रोविंस मिल, सेंट्रल प्रोविंस मिल। जब इसकी स्थापना हुई थी 1892 में, तब इसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस मिल, अर्थात बीएनसी मिल का पुराना नाम था सेंट्रल प्रोविंस मिल। सेंट्रल प्रोविंस मिल, इसकी स्थापना हुई थी 1892 को तथा उत्पादन प्रारंभ हुआ 1897 को। संस्थापक थे राजा बलराम दास, इसका पुराना नाम था सेंट्रल प्रोविंस मिल। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव में स्थापित हुआ छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। इसके संस्थापक थे राजा बलराम दास। उत्पादन प्रारंभ हुआ 1897 को। ध्यान दीजिएगा, यह छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग था, यह छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग। ध्यान दीजिएगा, यह छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग था, छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग। यह है छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग, छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग है बीएनसी मिल। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का प्रथम व एकमात्र सूती वस्त्र उद्योग, प्रथम व एकमात्र सूती वस्त्र उद्योग है बीएनसी मिल, बीएनसी मिल। ध्यान दीजिएगा, बीएनसी मिल का थोड़ा सा इतिहास डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बीएनसी मिल का इतिहास डिस्कस करते हैं। 1888
बीएनसी मिल की स्थापना हेतु राजनांदगांव से नागपुर तक रेलवे लाइन की स्थापना की गई। राजनांदगांव से नागपुर तक रेलवे लाइन की स्थापना की गई। राजनांदगांव से नागपुर तक रेलवे लाइन की स्थापना की गई 1888 में बीएनसी मिल हेतु रेलवे लाइन की स्थापना की गई। बीएनसी मिल हेतु रेलवे लाइन की स्थापना, रेलवे लाइन की स्थापना राजनांदगांव से नागपुर तक। इसके बाद देखते हैं 1892 बीएनसी मिल की स्थापना राजा बलराम दास द्वारा सेंट्रल प्रोविंस मिल की स्थापना की गई। सेंट्रल प्रोविंस मिल की स्थापना की गई। यही सेंट्रल प्रोविंस मिल का नामकरण होता है 1896 को सेंट्रल प्रोविंस मिल का ही नामकरण किया जाता है बीएनसी मिल, अर्थात बंगाल नागपुर कॉटन मिल। इसका नाम कर दिया जाता है बंगाल नागपुर कॉटन मिल। बंगाल नागपुर कॉटन मिल 1896 को सेंट्रल प्रोविंस मिल का ही नामकरण करके कर दिया जाता है बंगाल नागपुर कॉटन मिल। और 1897 से सूती वस्त्र का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। 1897 से सूती वस्त्र का उत्पादन प्रारंभ होता है। 2002 को निरंतर घाटे के कारण बीएनसी मिल को बंद कर दिया जाता है। निरंतर घाटे के कारण बीएनसी मिल को, बंगाल नागपुर कॉटन मिल को बंद कर दिया जाता है, बंद किया जाता है, अर्थात 2002 से यह बंद है। तो छत्तीसगढ़ का पहला व एकमात्र सूती वस्त्र उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन मिल 1888 में बीएनसी मिल हेतु नागपुर से राजनांदगांव रेलवे लाइन की स्थापना हुई। 1892 राजा बलराम दास द्वारा सेंट्रल प्रोविंस मिल की स्थापना की गई। 1896 बंगाल नागपुर कॉटन मिल, इसका नामकरण किया गया। 1897 उत्पादन प्रारंभ हुआ। 2002 निरंतर घाटे कारण बीएनसी मिल को बंद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त देखने जा रहे हैं बंगाल नागपुर कॉटन मिल में हुए हैं 3 मजदूर आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, बंगाल नागपुर कॉटन मिल में हुए हैं 3 मजदूर आंदोलन, इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में बंगाल नागपुर कॉटन मिल में हुए हैं 3 मजदूर आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, बंगाल नागपुर कॉटन मिल में हुए हैं 3 मजदूर आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, जिसे कहा जाता है बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन, जिसे कहा जाता है बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन। इसे सम्मिलित रूप में कहा जाता है बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन। बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हुआ है 3 मजदूर आंदोलन, बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन। राजनांदगांव बीएनसी मिल में हुआ है ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में, अर्थात इसके नेतृत्व करता थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हुआ है 3 मजदूर आंदोलन या बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, प्रथम मिल मजदूर आंदोलन, पहला मिल मजदूर आंदोलन
ध्यान दीजिएगा, पहला मिल मजदूर आंदोलन का प्रारंभ होता है 1920 में। पहला मिल मजदूर आंदोलन प्रारंभ होता है 1920 में। इसका कारण होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका कारण होता है मजदूरों से अधिक समय तक काम लिया जाना। मजदूरों से अधिक समय तक काम लिया जाना। मजदूरों से अधिक समय तक काम लिया जाना। काम लिया जाना, मजदूरों से अधिक समय तक काम लिया जाना। इसके बाद दूसरा होता है द्वितीय मिल मजदूर आंदोलन। मिल मजदूर आंदोलन, दूसरा मिल मजदूर आंदोलन। दूसरा मिल मजदूर आंदोलन का प्रारंभ होता है 1924 को। 1924 को। इसका कारण होता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में 3 मजदूर आंदोलन हुए हैं। पहला मिल मजदूर आंदोलन 1920, कारण था मजदूरों से अधिक समय तक काम लिया जाना। दूसरा मिल मजदूर आंदोलन 1924 में प्रारंभ होता है। इसका कारण होता है मजदूरों पर दमनकारी नीति। मजदूरों पर दमनकारी नीति। मजदूरों पर दमनकारी नीति। और तीसरा मिल मजदूर आंदोलन होता है तृतीय या तीसरा मिल मजदूर आंदोलन। तीसरा मिल मजदूर आंदोलन यह होता है, इसका प्रारंभ होता है 1937 में। इसका कारण होता है मजदूरों के वेतन में कटौती। मजदूरों के वेतन में कटौती। मजदूरों के वेतन में कटौती। इसका कारण होता है मजदूरों के वेतन में कटौती। ध्यान दीजिएगा, बीएनसी मेल में 3 मजदूर आंदोलन हुए हैं, जिसे कहा जाता है मिल मजदूर आंदोलन या बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन। इसके नेतृत्व करता थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। पहला हुआ है 1920 को, दूसरा हुआ है 1924 को, तीसरा हुआ है 1937 को। पहले मिल मजदूर आंदोलन होने का कारण था मजदूरों से अधिक समय तक काम लिया जाना। दूसरा मिल मजदूर आंदोलन होने का कारण था मजदूरों पर दमनकारी नीति आरोपित करना। और तीसरा मिल मजदूर आंदोलन होने का कारण था मजदूरों के वेतन में कटौती। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन। भारत सरकार के अंतर्गत आता है दोस्तों रेलवे मंत्रालय। रेलवे मंत्रालय को इसके बाद डिवाइड कर दिया जाता है 18 जोन में। अर्थात वर्तमान भारत में कुल 18 रेलवे जोन है और हर जोन के अंतर्गत होता है दोस्तों रेलवे डिवीजन, रेलवे मंडल। अर्थात वर्तमान भारत में कुल 73 रेलवे मंडल है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत सरकार के अंतर्गत आता है दोस्तों, भारत सरकार के अंतर्गत आता है रेलवे मंत्रालय। भारत सरकार के अंतर्गत आता है दोस्तों रेलवे मंत्रालय। रेलवे मंत्रालय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत सरकार के अंतर्गत आता है रेलवे मंत्रालय। रेलवे मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय को डिवाइड किया गया है दोस्तों 18 रेलवे जोन में। 18 रेलवे जोन में। वर्तमान भारत में कुल 18 रेलवे जोन है दोस्तों। भारत का पहला रेलवे जोन, भारत का प्रथम रेलवे जोन, भारत का प्रथम रेलवे जोन है दोस्तों दक्षिण रेलवे जोन। दक्षिण रेलवे जोन, भारत का पहला रेलवे जोन है दोस्तों दक्षिण रेलवे जोन। इसका मुख्यालय है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का पहला रेलवे जोन है दक्षिण रेलवे जोन। इसका मुख्यालय है दोस्तों चेन्नई। चेन्नई। इसकी स्थापना हुई थी 14 अप्रैल, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 14 अप्रैल 1951 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के रेल मंत्रालय को कुल 18 रेलवे जोन में डिवाइड किया गया है। अर्थात भारत का पहला रेलवे जोन है दोस्तों, भारत का पहला रेलवे जोन है दक्षिण रेलवे जोन चेन्नई। इसकी स्थापना हुई, इसके मुख्यालय है दोस्तों चेन्नई। इसकी स्थापना हुई 14 अप्रैल 1951। भारत का दूसरा रेलवे जोन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का दूसरा रेलवे जोन है
उत्तर रेलवे जोन, भारत का दूसरा रेलवे जोन है दोस्तों उत्तर रेलवे जोन, उत्तर रेलवे जोन अर्थात नॉर्थ रेलवे जोन, नॉर्थ रेलवे जोन। ये आपका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है साउथ रेलवे जोन, ये आपका है साउथ रेलवे जोन। नॉर्थ रेलवे जोन का मुख्यालय है दोस्तों दिल्ली, नॉर्थ रेलवे जोन का मुख्यालय है दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1952 को, अर्थात भारत का दूसरा रेलवे जोन बनता है करेक्ट एक साल के बाद, अर्थात 14 अप्रैल 1952 को। भारत का पहला रेलवे जोन है दक्षिण रेलवे जोन, साउथ रेलवे जोन। इसका मुख्यालय है दोस्तों चेन्नई, इसकी स्थापना हुई है 14 अप्रैल 1951 को। भारत का दूसरा रेलवे जोन है उत्तर रेलवे जोन, नॉर्थ रेलवे जोन। इसका मुख्यालय है दिल्ली, इसकी स्थापना हुई है करेक्ट एक साल बाद, अर्थात 14 अप्रैल 1952। इसी प्रकार से भारत का 16वां रेलवे जोन, इसी प्रकार से भारत का 16वां रेलवे जोन, भारत का 16वां रेलवे जोन है दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, 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 साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। इसका मुख्यालय है दोस्तों बिलासपुर, इसका मुख्यालय है दोस्तों बिलासपुर। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2003 को दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2003 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हर एक रेलवे जोन को डिवाइड किया जाता है आपके मंडल में, रेलवे मंडल में या रेलवे डिवीजन में। इसी प्रकार से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन अर्थात साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय है दोस्तों बिलासपुर, जिसका मुख्यालय है आपका बिलासपुर, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2003। इसको डिवाइड किया गया है दोस्तों 3 रेलवे मंडल में। पहला है दोस्तों बिलासपुर रेलवे मंडल, पहला है आपका बिलासपुर रेलवे मंडल, पहला है आपका दोस्तों बिलासपुर रेलवे मंडल। दूसरा है आपका रायपुर रेलवे मंडल, दूसरा है दोस्तों आपका रायपुर रेलवे मंडल, दूसरा है आपका रायपुर रेलवे मंडल। तीसरा है दोस्तों आपका नागपुर रेलवे मंडल, तीसरा है दोस्तों आपका नागपुर रेलवे मंडल। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन को तीन रेलवे मंडल में डिवाइड किया गया है दोस्तों। इसे 3 रेलवे मंडल या रेलवे डिवीजन में डिवाइड किया गया है। पहला डिवीजन है दोस्तों बिलासपुर रेलवे डिवीजन, दूसरा है रायपुर रेलवे डिवीजन, तीसरा है नागपुर रेलवे डिवीजन। बिलासपुर रेलवे डिवीजन की स्थापना हुई है दोस्तों 1900 में। रायपुर रेलवे डिवीजन की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 2003 को, अर्थात जब यहां पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की स्थापना हुई 1 अप्रैल 2003 को, उसी दिन रायपुर रेलवे मंडल की स्थापना हुई 1 अप्रैल 2003। नागपुर रेलवे मंडल या नागपुर रेलवे जोन, नागपुर रेलवे डिवीजन की स्थापना हुई है दोस्तों 1867 में। इसके बाद भारत का 17वां रेलवे जोन है दोस्तों कोलकाता मेट्रो, और भारत का नवीनतम अर्थात 18वां, भारत का 18वां रेलवे जोन है दोस्तों, भारत का नवीनतम 18वां रेलवे जोन है आपका, भारत का नवीनतम 18वां रेलवे जोन है दोस्तों साउथ कोस्ट रेलवे जोन, अर्थात दक्षिण तटीय रेलवे जोन, दक्षिण तटीय रेलवे जोन, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, साउथ कोस्ट रेलवे जोन। इसका मुख्यालय है दोस्तों विशाखापट्टनम, इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम, और इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1 मार्च 2019 को। तो यह है दोस्तों भारत का नवीनतम 18वां रेलवे जोन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है दोस्तों भारत का मैप, यह आपका पकड़ना है दोस्तों भारत का मैप। यह है दोस्तों हमारा देश भारत, यह है दोस्तों हमारा देश भारत। भारत में, वर्तमान भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन। यह आपका है दोस्तों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक,
केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। यह है दोस्तों मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का हम देख रहे हैं कुल 18 रेलवे जोन। भारत में कुल 18 रेलवे जोन है दोस्तों। भारत का पहला रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय है दोस्तों चेन्नई। भारत का पहला रेलवे जोन जिसका मुख्यालय है दोस्तों चेन्नई। दक्षिण रेलवे जोन, साउथ रेलवे जोन, यह है दोस्तों भारत का पहला रेलवे जोन। इसकी स्थापना हुई है 14 अप्रैल 1951 को दोस्तों। इसकी स्थापना हुई है 14 अप्रैल 1951 को। भारत का दूसरा रेलवे जोन है दोस्तों जिसका मुख्यालय है दिल्ली। ये आपका है दोस्तों दिल्ली। भारत का दूसरा रेलवे जोन है, भारत का दूसरा रेलवे जोन है दोस्तों नॉर्थ रेलवे जोन, उत्तर रेलवे जोन। इसकी स्थापना हुई है 14 अप्रैल 1952। भारत का 16वां रेलवे जोन जिसका मुख्यालय है दोस्तों बिलासपुर। यह आपका पकड़ना है बिलासपुर, यह आपका है दोस्तों बिलासपुर। भारत का 16वां रेलवे जोन, भारत का 16वां रेलवे जोन है दोस्तों साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 2003 को। यहां पकड़ना है दोस्तों विशाखापट्टनम, ये पकड़ना है दोस्तों विशाखापट्टनम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है दोस्तों बिलासपुर। बिलासपुर में है दोस्तों साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। यह भारत का 16वां रेलवे जोन है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 2003 को। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1 अप्रैल 2003 को। यह आपका पकड़ना है दोस्तों विशाखापट्टनम, यह आपका है विशाखापट्टनम। यह मुख्यालय है आपका साउथ कोस्ट रेलवे जोन। यह है भारत का 18वां नवीनतम रेलवे जोन, भारत का 18वां नवीनतम रेलवे जोन। इसकी स्थापना हुई है 1 मार्च 2019 को। तो यह है दोस्तों भारत के 18 रेलवे जोन। आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन। जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन अर्थात साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, यह है भारत का 16वां रेलवे जोन। इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 2003 को। इसका मुख्यालय है दोस्तों बिलासपुर। इसके अंतर्गत 3 रेलवे डिवीजन है। बिलासपुर रेलवे डिवीजन, इसकी स्थापना हुआ है 1900 में। रायपुर रेलवे डिवीजन, इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 2003 को। नागपुर रेलवे डिवीजन, इसकी स्थापना हुई है 1867 को। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन। तो छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन में सबसे पहला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में रेलवे का विकास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में रेलवे का विकास। देखिएगा दोस्तों, सबसे फर्स्ट टॉपिक छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन में पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में रेलवे का विकास। यह है दोस्तों हमारा राज्य छत्तीसगढ़। यह है दोस्तों हमारा राज्य छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है हमारा राज्य छत्तीसगढ़। बस्तर मिडिल पोर्शन में है दोस्तों आपका दुर्ग, रायपुर। यह है दोस्तों बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह है दोस्तों सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका दोस्तों रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। चलिए दोस्तों, तो पहला टॉपिक छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में रेलवे का विकास। छत्तीसगढ़ में रेलवे का विकास, पहला फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में रेलवे का विकास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में रेलवे का विकास। इसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों रेल लाइन अर्थात रेल पटरी के बारे में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रेल लाइन
दो प्रकार की रेल लाइन होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रेलवे लाइन या रेल लाइन। रेल लाइन दो प्रकार की होती है दोस्तों। पहले को कहते हैं छोटी रेल लाइन, छोटी रेल लाइन, या इसे ही कहा जाता है दोस्तों मीटर गेज रेल लाइन, मीटर गेज रेल लाइन। रेल लाइन दो प्रकार का होता है, रेलवे ट्रैक दो प्रकार का होता है। पहला होता है छोटी रेल लाइन, मीटर गेज रेल लाइन। इसमें जो रेल की पटरियां होती है दोस्तों, इसमें दो ट्रैक के बीच जो डिस्टेंस होता है ये एग्जैक्टली होता है 1 मीटर, इसलिए इसे कहा जाता है मीटर गेज रेल लाइन या छोटी रेल लाइन। जबकि दूसरा होता है दोस्तों बड़ी रेल लाइन, बड़ी रेल लाइन। बड़ी रेल लाइन या इसे कहा जाता है दोस्तों ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज रेल लाइन। दूसरा है दोस्तों ब्रॉड गेज रेल लाइन। ब्रॉड गेज रेल लाइन में दो ट्रैक्स के बीच जो डिस्टेंस होता है ये होता है आपका दोस्तों 1.435 मीटर, 1.435 मीटर। अर्थात आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ तथा भारतवर्ष में जो भी रेलवे ट्रैक है दोस्तों, ये सभी के सभी है ब्रॉड गेज रेल लाइन या बड़ी रेल लाइन। चलिए दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में रेलवे का विकास। समझिएगा दोस्तों, ये आपका है राजनांदगांव, ये आपका है दोस्तों महाराष्ट्र। यहां पर नागपुर से लेकर दोस्तों राजनांदगांव तक, ये आपका है दोस्तों नागपुर। नागपुर से लेकर राजनांदगांव तक, राजनांदगांव तक छत्तीसगढ़ में पहली बार मीटर गेज रेल लाइन की स्थापना हुई। पहली बार मीटर गेज रेल लाइन की स्थापना हुई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पहली बार जो पटरी बिछना चालू हुआ था दोस्तों, यह चालू हुआ था राजनांदगांव से नागपुर। अर्थात छत्तीसगढ़ में पहली बार जो पटरी बना था राजनांदगांव से लेकर नागपुर तक, यह था दोस्तों मीटर गेज रेल लाइन। अर्थात यहां पर छत्तीसगढ़ का पहला मीटर गेज रेल लाइन, छत्तीसगढ़ का पहला मीटर गेज रेल लाइन यह बनना प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1800, ध्यान दीजिएगा, यह बनना प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1880 में, और यह बनकर तैयार हुआ करेक्ट 2 साल बाद 1882 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह बन के तैयार हुआ 1882 में। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में जो पहली रेल लाइन स्थापित हुआ था दोस्तों, यह हुआ था राजनांदगांव से लेकर नागपुर तक। यह था मीटर गेज रेल लाइन। इसको बनने का प्रारंभ हुआ था 1880 में, और 2 साल बाद यह बनकर तैयार हुआ 1882 में। इसका मुख्यालय बनाया गया था दोस्तों नागपुर को। इसका मुख्यालय बनाया गया था दोस्तों नागपुर को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका मुख्यालय बनाया गया था नागपुर को, और यह अंतर्गत आता था दोस्तों, यह अंतर्गत आता था आपके नागपुर छत्तीसगढ़ रेलवे के अंतर्गत। यह आता था दोस्तों नागपुर रेलवे छत्तीसगढ़ के, नागपुर छत्तीसगढ़ रेलवे के अंतर्गत, नागपुर छत्तीसगढ़ रेलवे के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये हमने डिस्कस किया कि छत्तीसगढ़ में पहली बार जो रेल की पटरियां लगा था दोस्तों, रेल लाइन लगा था, ये लगा था आपके राजनांदगांव से लेकर नागपुर तक। छत्तीसगढ़ का पहला मीटर गेज रेल लाइन प्रारंभ हुआ था 1880 में, बनकर तैयार हुआ, स्थापित हुआ दोस्तों 1882 में। इसका मुख्यालय था नागपुर, यह कहलाता था नागपुर छत्तीसगढ़ रेलवे। इसके बाद दोस्तों राजनांदगांव से नागपुर तक ब्रॉड गेज रेल लाइन की स्थापना हुई। बिल्कुल मीटर गेज रेल लाइन के पैरेलल ब्रॉड गेज रेल लाइन की स्थापना हुआ। अर्थात राजनांदगांव से लेकर नागपुर तक, राजनांदगांव से लेकर नागपुर तक दोस्तों बीएनसी मिल के लिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बीएनसी मिल के लिए, बंगाल नागपुर कॉटन मिल के लिए ब्रॉड गेज रेल लाइन की स्थापना प्रारंभ हुई। तो यहां पर दोस्तों अर्थात छत्तीसगढ़ का पहला ब्रॉड गेज रेल लाइन, ब्रॉड गेज रेल लाइन, छत्तीसगढ़ का पहला ब्रॉड गेज रेल लाइन, यह भी बना था दोस्तों राजनांदगांव से
नागपुर तक। इसको बनाए जाने का काम का प्रारंभ हुआ था दोस्तों 27 नवंबर 1888 को और यह बनकर तैयार हुआ, अर्थात इसकी स्थापना हुई थी 1890 को। तो यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला ब्रॉड गेज रेल लाइन, छत्तीसगढ़ का पहला मीटर गेज रेल लाइन राजनांदगांव से नागपुर तक। इसका प्रारंभ हुआ था 1880 में, बनकर तैयार हुआ 1882 में। इसका मुख्यालय था नागपुर। छत्तीसगढ़ का पहला ब्रॉड गेज रेल लाइन राजनांदगांव से नागपुर तक, ये इसका कार्य का प्रारंभ हुआ था 27 नवंबर 1888 में और यह बनकर तैयार होता है दोस्तों 1800। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम देखते हैं, देखिएगा दोस्तों, अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में रेलवे के विकास में, छत्तीसगढ़ में रेलवे के विकास में हम देखने जा रहे हैं दोस्तों। ये आपका है बिलासपुर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है बिलासपुर, ये है बिलासपुर। बिलासपुर में स्थापित किया गया दोस्तों बिलासपुर रेलवे मंडल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1900 में स्थापित किया गया बिलासपुर रेलवे मंडल, बिलासपुर रेलवे मंडल, बिलासपुर रेलवे डिवीजन 1900 में स्थापित किया गया बिलासपुर रेलवे मंडल। अर्थात ये जो नागपुर से लेकर राजनांदगांव तक ये जो ट्रैक है दोस्तों, ये शामिल हो गया आपके बिलासपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत। तो ये आपका पकड़ना है बिलासपुर रेलवे मंडल। 1900 में स्थापित हुआ दोस्तों बिलासपुर रेलवे मंडल। बिलासपुर रेलवे मंडल का मुख्यालय है दोस्तों बिलासपुर। बिलासपुर में ही स्थापित हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिलासपुर में ही स्थापित हुआ आपका रेलवे भर्ती परीक्षा बोर्ड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड, ध्यान दीजिएगा, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड। यह भारत का 19वां, यह भारत का 19वां रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड है, जिसका मुख्यालय है दोस्तों बिलासपुर। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड, इसका भी मुख्यालय है दोस्तों बिलासपुर। यह भारत का 19वां रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड है। इसकी स्थापना हुई है 27 अप्रैल, इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 27 अप्रैल 1998 को। 27 अप्रैल 1998 को स्थापित हुआ है दोस्तों रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड, जिसका मुख्यालय है बिलासपुर और यह भारत का 19वां रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड है। इसके बाद बिलासपुर को ही बना दिया गया दोस्तों, बिलासपुर में ही बनाया गया है भारत का 16वां रेलवे जोन, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। यह भारत का 16वां रेलवे जोन है दोस्तों, यह भारत का 16वां रेलवे जोन है। इसको बनाए जाने की घोषणा की गई थी दोस्तों 20 सितंबर 1998 को। इसको बनाए जाने की घोषणा की गई थी दोस्तों 20 सितंबर 1998 को तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। यहां पर घोषणा करता था दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन भारत का 16वां रेलवे जोन बनाए जाने की घोषणा की गई थी और यह बनकर तैयार हुआ दोस्तों, अर्थात इसकी स्थापना हुई, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की स्थापना हुई दोस्तों 1 अप्रैल 2003 को, 1 अप्रैल 2003 को। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत 3 रेलवे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत 3, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत 3 रेलवे मंडल है, 3 रेलवे डिवीजन है। पहला है दोस्तों बिलासपुर, दूसरा है रायपुर, तीसरा है दोस्तों नागपुर। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों छत्तीसगढ़ में रेलवे का विकास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी के छत्तीसगढ़ में रेलवे के विकास में ही आगे देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में रेलवे के विकास में हम आगे देखने जा रहे हैं आपके दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन को थोड़ा डिटेल में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन देखिएगा, यह आपका है दोस्तों बिलासपुर में स्थापित है, अर्थात दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है दोस्तों बिलासपुर।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, या इसे हम कहते हैं दोस्तों साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, यह भारत का 16वां रेलवे जोन है दोस्तों। यह इसका क्रम है, स्थापना के आधार पर इसका क्रम है दोस्तों, यह भारत का 16वां रेलवे जोन है। इसके अंतर्गत साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत 3 रेलवे मंडल आते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 3 रेलवे मंडल आते हैं, अर्थात यहां पर SECR जोन के अंतर्गत 3 रेलवे मंडल आते हैं दोस्तों। पहला है आपका बिलासपुर, पहला है आपका दोस्तों बिलासपुर रेलवे मंडल, पहला है आपका दोस्तों बिलासपुर रेलवे मंडल, बिलासपुर रेलवे मंडल। दूसरा आता है दोस्तों आपका रायपुर रेलवे मंडल, रायपुर रेलवे मंडल, रायपुर रेलवे मंडल। और तीसरा इसके अंतर्गत आता है दोस्तों नागपुर रेलवे मंडल, नागपुर रेलवे मंडल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, SECR जोन जो कि भारत का 16वां रेलवे जोन है, इसको बनाए जाने की घोषणा 20 सितंबर 1998 में की गई थी और यह स्थापित हुआ दोस्तों 1 अप्रैल 2003 को। इसके अंतर्गत आता है दोस्तों 3 रेलवे मंडल। पहला तो हो गया दोस्तों आपका बिलासपुर, पहला तो खुद हो गया दोस्तों बिलासपुर, इसकी स्थापना हुई है 1900 में। दूसरा रेलवे मंडल या रेलवे डिवीजन है दोस्तों रायपुर, इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 2003 को, इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1 अप्रैल 2003 को। और इसके अंतर्गत आता है दोस्तों नागपुर रेलवे मंडल, नागपुर रेलवे मंडल या नागपुर रेलवे डिवीजन, इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1867 में, 1867 में। यह है दोस्तों साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि रेलवे के राजस्व में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन प्रति वर्ष रेलवे राजस्व में योगदान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का रेलवे राजस्व में योगदान है दोस्तों 14%। इसी के साथ यह भारत का सबसे ज्यादा आय प्रदान करने वाला रेलवे जोन है दोस्तों। इसी के साथ यह भारत का सर्वाधिक आय प्रदान करने वाला रेलवे जोन है, सर्वाधिक आय प्रदान करने वाला रेलवे जोन है दोस्तों आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, क्योंकि ये रेलवे राजस्व में प्रति वर्ष 14% का कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये है दोस्तों रेलवे जोन। ध्यान दीजिएगा, पुलिस मुख्यालय, रेलवे पुलिस का मुख्यालय है दोस्तों आपका रायपुर। ध्यान दीजिएगा, रेलवे पुलिस का मुख्यालय है रायपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में रेलवे के विकास में अगला हम देख रहे हैं रायपुर पुलिस का रेलवे पुलिस का मुख्यालय। रेलवे पुलिस का मुख्यालय है दोस्तों रेलवे पुलिस का मुख्यालय, रेलवे पुलिस का मुख्यालय है दोस्तों आपका रायपुर। ध्यान दीजिएगा, रेलवे पुलिस का मुख्यालय है रायपुर। रेलवे प्रशिक्षण केंद्र, रेलवे प्रशिक्षण केंद्र, रेलवे ट्रेनिंग सेंटर, ये आपका है दोस्तों बिलासपुर में। साथ ही साथ बिलासपुर की खास बात ये है दोस्तों कि बिलासपुर का जो रेलवे स्टेशन है इसकी लंबाई है 802 मीटर। इसी के साथ ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन बिलासपुर में है दोस्तों, बिलासपुर रेलवे स्टेशन, बिलासपुर रेलवे स्टेशन की लंबाई है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिलासपुर रेलवे स्टेशन की लंबाई है 802 मीटर। इसी के साथ ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है दोस्तों बस्तर का सिलकझोरी रेलवे स्टेशन। ये आपका है दोस्तों सिलकझोरी रेलवे स्टेशन, सिलकझोरी रेलवे स्टेशन। ये है दोस्तों सिलकझोरी रेलवे स्टेशन, सिलकझोरी रेलवे स्टेशन, सिलकझोरी रेलवे स्टेशन। यह है दोस्तों सिलकझोरी रेलवे स्टेशन। यह छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है। इसकी ऊंचाई है दोस्तों समुद्र तल से, इसकी ऊंचाई है
707 मीटर। इसी के साथ ये छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन अर्थात समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है दोस्तों 707 मीटर। सिलकझोरी रेलवे स्टेशन बस्तर में है दोस्तों। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों छत्तीसगढ़ में रेलवे का विकास। अब देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन का विकास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन का विकास। छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन का विकास, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन का विकास। देखिएगा दोस्तों, इसमें हम ये देखेंगे कि रेल की पटरियां, जो रेल लाइन बिछा हुआ है वो छत्तीसगढ़ में कहां कहां बिछा हुआ है दोस्तों, इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके माध्यम से हमें बहुत सारे जगहों का नाम याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन का विकास। छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन का विकास देखिएगा दोस्तों, यह आपका है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेल लाइन का विकास। तो हम देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन का विकास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है दोस्तों मुंबई से लेकर रायपुर तक। ये रेलवे ट्रैक्स है दोस्तों, मुंबई से लेकर रायपुर तक। यह आपका पकड़ना है मुंबई, नागपुर, भंडारा, गोंदिया। यह है दोस्तों डोंगरगढ़। यह पकड़ना है राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे ट्रैक्स। यह आपका है दोस्तों मुंबई। यह पकड़ना है दोस्तों मुंबई। मुंबई के बाद यह आपका है दोस्तों नागपुर। मुंबई, नागपुर। यह आपका है भंडारा। यह पकड़ना है दोस्तों भंडारा। और यह आपका है गोंदिया। भंडारा, गोंदिया। यह पकड़ना है दोस्तों डोंगरगढ़। हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन का विकास, जिसमें से हम पहली रेलवे लाइन देख रहे हैं दोस्तों मुंबई से सीधा रायपुर। मुंबई से रायपुर, मुंबई, नागपुर, भंडारा, गोंदिया। यह आपका है डोंगरगढ़। यह आपका है दोस्तों राजनांदगांव। राजनांदगांव। यहां पकड़ना है दोस्तों, यह आपका है दुर्ग। यह है दोस्तों दुर्ग रेलवे स्टेशन। यह आपका है दोस्तों भिलाई रेलवे स्टेशन। दुर्ग रेलवे स्टेशन। यह आपका है दोस्तों भिलाई रेलवे स्टेशन। यह पकड़ना है आपका कुम्हारी रेलवे स्टेशन। यह आपका है दोस्तों कुम्हारी। दुर्ग, भिलाई, कुम्हारी। और सीधा पहुंचना है दोस्तों रायपुर। यह आपका है दोस्तों रायपुर रेलवे स्टेशन। यह आपका है दोस्तों रायपुर रेलवे स्टेशन। रायपुर, यह है दोस्तों रायपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन का विकास। मुंबई से रायपुर, मुंबई, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, कुम्हारी। और यह पकड़ना है दोस्तों रायपुर। यह आपका है रायपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है रायपुर। रायपुर रेलवे स्टेशन। देखिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रायपुर से यदि आप ऊपर की तरफ जाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रायपुर से यदि आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यह सीधा जाएगा दोस्तों बिलासपुर। यह सीधा जाएगा दोस्तों आपका बिलासपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर से सीधा जाना है दोस्तों बिलासपुर। रायपुर से सीधा बिलासपुर। देखिएगा, रायपुर, यह आपका पकड़ना है दोस्तों भाटापारा। यह आपका है भाटापारा। यह आपका है दोस्तों निपनिया। रायपुर तिल्दा, यह आपका है दोस्तों तिल्दा। रायपुर तिल्दा, यह आपका है भाटापारा। रायपुर तिल्दा, भाटापारा। यह आपका है निपनिया। यह आपका है दोस्तों निपनिया। यहां पकड़ना है बिल्हा। यह आपका है बिल्हा। और बिल्हा से सीधा पहुंचना है दोस्तों बिलासपुर। यह आपका है बिलासपुर। बिल्हा के बाद यह है दोस्तों बिलासपुर। दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों, रायपुर, तिल्दा, भाटापारा, निपनिया, बिल्हा, बिलासपुर। अगर आप बिलासपुर से सीधा कलकत्ता की तरफ जाते हैं दोस्तों, तो ये रेलवे ट्रैक कुछ ऐसा जाएगा और ये सीधा पहुंचेगा दोस्तों कोलकाता। ये सीधा पहुंचेगा आपके कोलकाता। ये है दोस्तों कोलकाता।
ये सीधा जाएगा दोस्तों कोलकाता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर पकड़ना है बिल्हा बिलासपुर। बिल्हा बिलासपुर ये आपका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिल्हा बिलासपुर ये आपका पकड़ना है, ये है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिल्हा बिलासपुर ये आपका है अकलतरा। ये आपका है दोस्तों अकलतरा। अकलतरा के बाद ये पकड़ना है जस्ट उसके आगे, ये आपका है जांजगीर। अकलतरा जांजगीर, अकलतरा जांजगीर। अकलतरा जांजगीर के बाद ये पकड़ना है दोस्तों चांपा। ये आपका है चांपा। ये आपका है दोस्तों शक्ति, चापा शक्ति, चापा शक्ति। यहां पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है रायगढ़। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है रायगढ़ दोस्तों, ये आपका पकड़ना है रायगढ़। ये आपका पकड़ना है दोस्तों रायगढ़। चापा शक्ति के बाद ये आएगा दोस्तों खरसिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चापा शक्ति के बाद ये आपका आएगा खरसिया। चापा शक्ति खरसिया। ये आपका है कोंडा तराई। ये आपका है दोस्तों कोंडा तराई, कोंडा तराई। और ये पकड़ना है दोस्तों रायगढ़। ये आपका पकड़ना है रायगढ़। रायगढ़ से झारसुगड़ा होते हुए सीधा जाएगा दोस्तों ये कोलकाता। ये है दोस्तों झारसुगड़ा, झारसुगड़ा। झारसुगड़ा होते हुए सीधा जाएगा दोस्तों कोलकाता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर हमने डिस्कस किया पहले रेलवे ट्रैक मुंबई से रायपुर, मुंबई, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, कुम्हारी, रायपुर, तिल्दा, भाटापारा, निपनिया, बिल्हा, बिलासपुर, अकलतरा, जांजगीर, चापा शक्ति, खरसिया, कोंडा तराई, रायगढ़, झारसुगड़ा और कोलकाता। इसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर रेलवे ट्रैक आपका ये बिलासपुर से इस प्रकार से जाएगा दोस्तों, तो ये जाएगा सीधा अंबिकापुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिलासपुर से अंबिकापुर, बिलासपुर से अंबिकापुर, ये आपका बिलासपुर। बिलासपुर के बाद ये पकड़ना है दोस्तों कोटा। बिलासपुर ये आपका है दोस्तों कोटा, बिलासपुर कोटा। ये आपका पकड़ना है दोस्तों बेल गहना, बेल गहना। ये आपका है दोस्तों पेंड्रा रोड, बेल गहना पेंड्रा रोड, पेंड्रा रोड, बेल गहना पेंड्रा रोड। ये आपका है दोस्तों मध्य प्रदेश में अनूपपुर। ये आपका पकड़ना है दोस्तों अनूपपुर। इसके बाद फिर से छत्तीसगढ़ एंटर करेगा दोस्तों, तो ये आपका है मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़। ये आपका है बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ बैकुंठपुर। ये आपका पकड़ना है दोस्तों विश्रामपुर। ये आपका है विश्रामपुर और सीधा पहुंचेगा दोस्तों अंबिकापुर। तो यहां पर हमने डिस्कस किया दोस्तों ट्रैक बिलासपुर से लेकर सीधा अंबिकापुर। बिलासपुर, कोटा, बेलगहना, पेंड्रा रोड, अनूपपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, विश्रामपुर और अंबिकापुर। इसके बाद देखते हैं दोस्तों रेलवे ट्रैक आपका रायपुर से लेकर ये सीधा जाएगा दोस्तों विशाखापट्टनम। रायपुर से लेकर सीधा पकड़ना है दोस्तों विशाखापट्टनम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये महासमुंद तक सीधा जाएगा दोस्तों, फिर से ये उड़ीसा की तरफ उतर जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर से ये जाना है दोस्तों, रायपुर से ये पकड़ना है मंदिर हसौद। रायपुर से ये पकड़ना है दोस्तों मंदिर हसौद, रायपुर मंदिर हसौद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर मंदिर हसौद आरंग, रायपुर मंदिर हसौद आरंग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर ये आपका है मंदिर हसौद, यहां पकड़ना है दोस्तों आरंग। रायपुर मंदिर हसौद आरंग, ये है दोस्तों मंदिर हसौद, रायपुर मंदिर हसौद आरंग। ये आपका है दोस्तों महासमुंद, महासमुंद। और महासमुंद के बाद ये है खल्लारी, महासमुंद खल्लारी, महासमुंद खल्लारी। ये पकड़ना है दोस्तों बाग बहारा, बाग बहारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों बाग बहारा। इसका मतलब ये जो आपका मुंबई से लेकर आपका आरंग तक ये जो ट्रैक है दोस्तों, ये बिल्कुल ही नेशनल हाईवे 6 या 53 के पैरेलल जाएगा, जबकि ये महासमुंद से अर्थात आरंग से ये नेशनल हाईवे 353 के पैरेलल हो जाएगा दोस्तों। महासमुंद, खल्लारी, बाग बहारा। ये पकड़ना है टिटलागढ़, ये आपका है दोस्तों टिटलागढ़, टिटलागढ़। टिटलागढ़ से होते हुए ये पूरी होते हुए जाएगा दोस्तों विशाखापट्टनम, पूरी होते हुए ये जाएगा दोस्तों विशाखापट्टनम। ये है दोस्तों पूरी, जगन्नाथपुरी। ये आपका है दोस्तों जगन्नाथपुरी, ये आपका है दोस्तों जगन्नाथपुरी। होते हुए जाएगा दोस्तों ये विशाखापट्टनम, ये आपका है विशाखापट्टनम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर आगे देखते हैं, ये आपका है भिलाई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है भिलाई।
भिलाई से एक रेलवे ट्रैक उतरेगा दोस्तों सीधा दल्ली राजरा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भिलाई से एक रेलवे ट्रैक उतरेगा सीधा दोस्तों दल्ली राजरा। यह है दोस्तों दल्ली राजरा। दल्ली राजरा से ये एक नया रेलवे ट्रैक स्थापित किया जा रहा है दोस्तों दल्ली राजरा से राव घाट। दल्ली राजरा से राव घाट, ध्यान दीजिएगा, भिलाई से लेकर एक नया रेलवे ट्रैक स्थापित किया जा रहा है दोस्तों इस प्रकार से। भिलाई से, ध्यान दीजिएगा, एक रेलवे ट्रैक है दोस्तों भिलाई से लेकर आपका बालोद और बालोद से लेकर दल्ली राजरा, ये रेलवे ट्रैक है। लेकिन एक नया रेलवे ट्रैक स्थापित किया जा रहा है आपका दल्ली राजरा से लेकर राव घाट तक। दल्ली राजरा से लेकर दोस्तों राव घाट तक। इसके बाद जब ये दल्ली राजरा से लेकर राव घाट तक रेलवे ट्रैक बन जाएगा तो उसके बाद दोस्तों एक नया रेलवे ट्रैक इसके आगे एक्सटेंड लेगा। ये जाएगा सीधा नारायणपुर तक और नारायणपुर तक सीधा ये आ जाएगा दोस्तों जगदलपुर तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने क्या डिस्कस किया, देखिए अभी जो वर्तमान में जो रेलवे ट्रैक है ये आपका है भिलाई से लेकर दल्ली राजरा तक। भिलाई बालोद ये पकड़ना है दोस्तों, भिलाई बालोद ये पकड़ना है दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा। इसके बाद दोस्तों दल्ली राजरा से लेकर ये आपका है दोस्तों राव घाट। दल्ली राजरा से लेकर ये पकड़ना है दोस्तों राव घाट, दल्ली राजरा राव घाट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दल्ली राजरा से लेकर राव घाट तक ये एक रेलवे ट्रैक निर्माणाधीन है। यह है दोस्तों राव घाट, दल्ली राजरा से लेकर राव घाट एक नया रेलवे ट्रैक निर्माणाधीन है दोस्तों दल्ली राजरा से लेकर राव घाट। इसकी लंबाई है 95 किलोमीटर। इसी के बीच में आएगा आपका भानु प्रतापपुर, यह है दोस्तों भानु प्रतापपुर। तो दल्ली राजरा से लेकर राव घाट तक 95 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक निर्माणाधीन है जो कि आपके भानु प्रतापपुर तक बन चुका है। इसके बाद जब यह रेलवे ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट फेज है आपका दल्ली राजरा से लेकर राव घाट। जब ये फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद चालू होगा राव घाट से लेकर जगदलपुर तक, राव घाट से लेकर दोस्तों जगदलपुर तक, राव घाट से लेकर जगदलपुर, राव घाट से लेकर जगदलपुर तक इसका लेंथ है दोस्तों 140 किलोमीटर। अभी यह बनना प्रारंभ नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बीच में आएगा आपका, यहां पर इसके बीच में आएगा दोस्तों राव घाट, यह आपका है नारायणपुर, राव घाट नारायणपुर, राव घाट नारायणपुर। यहां पर आएगा दोस्तों आपका कोंडा गांव, यह आएगा दोस्तों कोंडा गांव और बस्तर होते हुए कोंडा गांव, यह आपका है दोस्तों बस्तर, कोंडा गांव बस्तर होते हुए जाएगा दोस्तों जगदलपुर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भिलाई बालोद दल्ली राजरा ये रेलवे ट्रैक है, लेकिन दल्ली राजरा से राव घाट ये ट्रैक निर्माणाधीन है और उसके बाद राव घाट नारायणपुर कोंडा गांव बस्तर जगदलपुर होने ये एक ट्रैक बनेगा दोस्तों जिसकी लंबाई होगी 140 किलोमीटर। ये अभी बनना प्रारंभ नहीं हुआ है। देखिएगा आगे इसमें यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भिलाई से दल्ली राजरा ये रेलवे ट्रैक बनाने का मुख्य उद्देश्य है क्योंकि दल्ली राजरा से लौ आयरन ओर आता है दोस्तों भिलाई के भिलाई स्टील प्लांट में, जो अब फ्यूचर में आएगा दोस्तों राव घाट से। इसलिए इस रेलवे ट्रैक का स्थापना किया जा रहा है। राव घाट एक बहुत बड़ा लौ अयस्क भंडारण क्षेत्र है, यहां से लौ अयस्क आएगा दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रेलवे ट्रैक में ये पकड़ते हैं दोस्तों किरंदुल से लेकर ये पकड़ना है जगदलपुर और जगदलपुर कोरापुट होते हुए ये जाएगा दोस्तों विशाखापट्टनम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये रेलवे ट्रैक ये आपका है किरंदुल दंतेवाड़ा जिला में, ये आपका है दोस्तों किरंदुल, ये पकड़ना है दोस्तों बचेली, किरंदुल बचेली, ये पकड़ना है दोस्तों दंतेवाड़ा, ये आपका है दंतेवाड़ा रेलवे स्टेशन, ये आपका है दोस्तों गीदम, ये आपका है दोस्तों गीदम रेलवे स्टेशन, ये आपका है दोस्तों सिलक झोरी रेलवे स्टेशन, छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन। ये पकड़ना है दोस्तों डिलमिली रेलवे स्टेशन। इसके बाद ये है जगदलपुर, ये है दोस्तों नगरनार रेलवे स्टेशन, यहीं पर है दोस्तों एनएमडीसी नगरनार। ये है दोस्तों उड़ीसा का कोरापुट रेलवे स्टेशन, यहां पर है नालको, यहां पर है दोस्तों नालको, ये है दोस्तों नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। नगरनार में है दोस्तों एनएमडीसी, ध्यान दीजिएगा, और ये सीधा पहुंच जाएगा दोस्तों विशाखापट्टनम। तो
रेलवे लाइन के विकास का एक रिवीजन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले मुंबई से लेकर आपका रायपुर, मुंबई, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, कुम्हारी, रायपुर। रायपुर से अगर आप सीधा निकल जाएंगे तो मंदिर, हसौद, आरंग, महासमुंद, खल्लारी, बागबाहरा, टिटलागढ़, पुरी, जगन्नाथपुरी और विशाखापट्टनम। अगर रायपुर से ऊपर जाते हैं दोस्तों, रायपुर, तिल्दा, भाटापारा, निपनिया, बिल्हा, बिलासपुर। सीधा आगे जाएंगे कोटा, बेलगहना, पेंडर रोड, अनूपपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, विश्रामपुर, अंबिकापुर। अगर बिलासपुर से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो बिलासपुर, अकलतरा, जांजगीर चांपा, शक्ति, खरसिया, कोंडातराई, रायगढ़, झारसुगुड़ा, कोलकाता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भिलाई से नीचे उतरेंगे, भिलाई, बालोद, दल्ली राजरा, दल्ली राजरा से लेकर रावघाट, ये आपका निर्माणाधीन है दोस्तों रेलवे ट्रैक। दल्ली राजरा, भानु प्रताप, रावघाट, जिसकी लंबाई है 95 किलोमीटर। फिर रावघाट से लेकर जगदलपुर दूसरा फेज प्रारंभ होगा, रावघाट, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर और आपका जगदलपुर। इसकी लंबाई होगी 140 किलोमीटर। किरंदुल से जाना है दोस्तों विशाखापट्टनम, किरंदुल, बचेली, दंतेवाड़ा, गीदम, सिलकझोरी, डिलमिली, ये आपका है दोस्तों जगदलपुर, नगरनार, कोरापुट, विशाखापट्टनम। ये देखते हैं दोस्तों आपका चांपा से लेकर ये पकड़ना है गेवरा, गेवरा रोड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चांपा ये आपका आ जाएगा दोस्तों कोरबा, चांपा, कोरबा, और ये है दोस्तों आपका गेवरा रोड। ये आपका है दोस्तों गेवरा रोड, ये आपका है दोस्तों गेवरा रोड रेलवे स्टेशन। चांपा, कोरबा, गेवरा रोड रेलवे स्टेशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ निर्माण के पूर्व, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पूर्व, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पूर्व रेलवे लाइन की लंबाई, रेलवे लाइन की लंबाई, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पूर्व छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन की लंबाई थी दोस्तों 1196 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1196 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पूर्व रेलवे लाइन की लंबाई थी 1196 किलोमीटर। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन का विकास।